नमस्कार दोस्तों। डेटा वर्ल्ड की इस दुनिया में मैं भानु प्रकाश आपके लिए लेकर आता हूँ डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग से जुड़ी कुछ चीज़ें। इस कड़ी में आज का टॉपिक है वी लुकअप। वी लुकअप की चर्चा करें तो रिपोर्टिंग में कैरियर स्टार्ट करने वाले से लेके एक्सपर्ट सारे इसका प्रयोग बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं। हम आज के क्लास में वी लुकअप दो तरीके से सीखेंगे। पहला तरीका जो है वो वर्कशीट फंक्शन एम एस एक्सेल में, मतलब एज अ वर्कशीट फंक्शन इन एम एस एक्सेल। और दूसरा तरीका है एज अ वर्कशीट फंक्शन विथ रिव्यू। तो ये वीडियो एक स्टार्ट करने वाले से लेके एक एक्सपर्ट के लिए, सबके लिए है। और ये मेरा दावा है कि ये वीडियो जो शुरू से अंत तक ध्यान से देखेगा उसको आगे कभी भी लुकअप फंक्शन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं भी लुकअप। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं, इसमें दो टेबल है। पहले टेबल का रेंज ए से लेके डी तक है, जिसमें ए में कोड है, बी में एम्प्लॉय नेम है, सी में शिफ्ट है और डी में सैलरी है। एक एक लाइन का स्पेस छोड़ के हमारा दूसरा टेबल है, जिसमें सेम चीज़ ही है, उसका हेडर सेम है और इधर दिया गया है कोड। तो इस डेटा को लेते हुए हम लोग सीखेंगे वी लुकअप कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं और कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है। बेसिकली वी लुकअप एक लुकअप करता है जो किसी भी वैल्यू को लेते हुए दूसरे जो हम लोग का रॉ डेटा टेबल है वहाँ से उन सारे वैल्यू को उठाता है किसी एक यूनिक बेस्ट वैल्यू के बेस पे। तो बहुत बातें न करते हुए चलिए पहले एक बार चेक करते हैं कि एज अ वर्कशीट फंक्शन, टेक्निकली भाषा में कहें तो ये हमारा वर्कशीट फंक्शन है जो कि हम एक्सेल में यूज करते हैं। तो एज अ वर्कशीट फंक्शन एक्सेल में हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए हम अपने कर्सर को सबसे पहले लेके जाते हैं G2 पे। अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि वी लुकअप करेगा क्या। देखिए ये कोड है KBDNWH इस तरीके से कोड है हम लोग का 12,997 रोज तक। तो इन सारे कोड के बिहाफ पे हम लोगों को ये सारा वैल्यू लेकर आना है। बस वी लुकअप का केवल इतना ही काम है। अगर आप बिल्कुल वी लुकअप के लिए नए हैं तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल काम कर रहा है, लेकिन जब भी आप डेटा पे काम करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि वी लुकअप आपको डेटा पे काम करने के लिए आपके लिए राम बाण सिद्ध होगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए हम चलते हैं और पहले सीखते हैं कि वी लुकअप हम वर्कशीट फंक्शन में, मतलब एम एस एक्सेल के वर्कशीट पे कैसे यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि फंक्शन और फॉर्मूला अलग अलग है। फंक्शन और फार्मूले को जैसे वी लुकअप हुआ, सम हो गया, काउंट इफ हो गया, इंडेक्स या मैच हो गया, ये हमारे फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे फंक्शंस हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फार्मूला जो होता है हमारा वो यूज़र डिफाइंड होता है,
और जो फंक्शन हमारा होता है वो प्री डिफाइंड होता है। तो वी लुकअप हमारा प्री डिफाइंड है, इसीलिए मैं बार बार फार्मूला ना बोल के फंक्शन यूज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको टेक्निकली इन चीज़ों को समझना चाहिए, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फंक्शन, जिसे हम लोग वर्कशीट फंक्शन भी कहते हैं, और टेक्निकली यह वर्कशीट फंक्शन ही होता है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कोई भी फंक्शन या फार्मूला एक्सेल में लिखना स्टार्ट करने के लिए हम लोग इक्वल टू टाइप करते हैं। कुछ लोग प्लस टाइप भी करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इक्वल टू जो है वो सही तरीका है हम लोगों का फंक्शन या फार्मूला लिखने के लिए। तो इक्वल टू लिखने के बाद हम लिखे भी लुकअप। अब देखिए यहाँ पे हम लोग भी एल ओ लिखे तो अपने आप हमारा जो लुकअप जो एक्सेल है वो हमको हिंट दे रहा है। तो या तो हम टैब बटन दबा के बिना टाइप किए हुए उस इस फार्मूले को हम बिना टाइप किए हुए इसके आगे बढ़ सकते हैं। हमने टैब दबाया, भी लुकअप करके टैब दबाया, अपने आप ये सारा आ गया। या फिर हम लोग मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और इसमें एरर के चांसेस भी हो सकते हैं। खैर, जैसे आपका मन करे वैसे आप टाइप करें, मैं तो टैब दबा के ही आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसमें बोल रहा है कि भी लुकअप आपको लगाना है तो इसमें लुकअप वैल्यू दीजिए। लुकअप वैल्यू वो होता है जिसके बेस पे हम लोगों को अपने रॉ डेटा से चीज़ों को लेके आना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि के बी डी के बेस पे हम लोगों को रॉ डेटा से और सारी इंफॉर्मेशन लेके आनी है इस सेकेंड टेबल में। तो इसलिए हम लोगों ने F2 सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉलर लगा दिया, जिससे कि हम लोग फ्रीजिंग सही से कर सके और हम लोग को फ्रीजिंग में दिक्कत ना हो। अगर आपको फ्रीज करने में, अगर आप लोगों को रेंज फ्रीज करने में दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आता है तो आप उस चीज़ को कमेंट में डालिए। मैं एक फ्रीजिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपकी फ्रीजिंग की टोटली डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आपको फ्रीजिंग पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप लिखें। चलिए अब आते हैं लुकअप वैल्यू करने के बाद, लुकअप वैल्यू देने के बाद हम यहाँ पे कामा देंगे। कामा देने के बाद हम यहाँ पे रॉ डेटा पे जाएंगे, मतलब कि जहाँ से हम लोगों को डेटा उठाना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को A1 से D1207 डेटा हम लोग उठा लिए। इसको हम लोग सारे को फ्रीज कर देंगे डॉलर दबाते हुए। ये फ्रीज हो गया। फिर हम लोग कॉमा देंगे। अब हम लोग का ये पूछ रहा है कि अगर आपको वहाँ से डेटा उठाना है तो कौन से कॉलम का उठाना है, कॉलम पहले का या दूसरे का या तीसरे का या चौथे का, या फिर जो भी उठाना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले कॉलम पे कोड है, दूसरे कॉलम पे एम्प्लॉय नेम है। हम लोगों को एम्प्लॉय नेम उठाना है, तो यहाँ हम लोग टाइप करेंगे कॉलम नंबर 2 और फिर देंगे कामा, और यहाँ पे हम लोग ज़ीरो लिखेंगे। एक्चुअली यहाँ लिखा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब कि लगभग मैच, और फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेट मैच बहुत रेयर केस में चाहिए होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोगों को एग्जैक्ट मैच ही होता है। या दो तरीका है, या आप फॉल्स लिखिए या आप जीरो लिखिए। जीरो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और वन ट्रू को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ हम लोग ब्रैकेट बंद किए, एंटर दबाए और यहाँ हम लोग का आ गया नैरियाल कुबाल इकबाल। मतलब हम लोग के बी डी जिस बंदे का कोड है उसका नाम है नैयार इकबाल। अब उसकी शिफ्ट क्या है, तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉपी करें, रेंज को सेलेक्ट करें और हम लोग कंट्रोल सी कर किए थे, कंट्रोल भी कर दें, तब भी आ जाएगा। दूसरा तरीका, हम लोग एक सेल में फार्मूला लगाए, नीचे गए, सारे सेल को सेलेक्ट किए, फिर हम लोग किए कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। इन दो तरीके से हम लोग वर्कशीट फंक्शन में वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को डाउट ना हो। इस बार थोड़ा फास्ट बताऊंगा। क्या किया हमने, वी लुकअप लिखा, वी लुकअप लिखने के वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप एरे लिया, लुकअप एरे लेने के बाद जिससे हम लोग को डेटा उठाना है वो रेंज लिया, उसके बाद दो किया, फिर कॉमा किया, फिर जीरो किया, एंटर कर दिया। ऐसे हम लोग यहाँ कॉपी कर लिए। शिफ्ट ले आने के लिए हम लोग यहाँ तीसरा कॉलम दिए और इसके बाद हम लोग सैलरी ले आने के लिए कॉलम नंबर 4 को दिए। तो इस तरीके से हम लोग, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर दिए। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग एक्सेल में वर्क शीट फंक्शन वी लुकअप वर्कशीट फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले को मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये तो हुआ हमारा एक्सेल में। अब हम लोग ये मैनुअली कर रहे हैं, फंक्शन तो है बट मैनुअली कर रहे हैं। हम लोगों का मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक बटन दबाऊं, उस पर क्लिक करूं, अपने आप सारा यहाँ पे वैल्यू जो है आ जाए, मतलब अपन को कुछ न करना पड़े। उसको करने के लिए हम लोग अब एडवांस लेवल की चीज़ पे जाएंगे। वो है हमारा विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जिसको हम VBA भी कहते हैं। तो VBA से वी लुकअप मतलब वर्कशीट वी लुकअप फंक्शन कैसे करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि VBA से कुछ भी चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का विंडो जो है ओपन करना पड़ेगा। उसका विंडो ओपन करने के लिए हमको पता है कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है Alt F11 प्रेस करना। दूसरा तरीका है डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक पे क्लिक किए, ओपन हो गया। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे एक नए मॉड्यूल पे इंसर्ट पे क्लिक किए, नए मॉड्यूल पे क्लिक किए। यहाँ पे हम लोग अपनी कोडिंग का स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। हमने लिखा सब प्रोसीजर, जैसा कि हम लोग को पता है। यहाँ पर हमने नाम दिया तो हमने लिखा वी लुकअप। अब हमने लिखा डिम RNG एज रेंज। हमने एक रेंज को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ हम लोग इस रेंज को सेट करेंगे, लिखेंगे सेट RNG इक्वल टू रेंज A1 से
डी। डेटा हमारा कहाँ तक है? तो डेटा हमारा है 12,097। यहाँ हम लोग 12,097 इस पूरे रेंज को हम लोग RNG में सेट कर लिए। अब हम लोग लिखते हैं, लूप लगाते हैं। लूप क्या होता है? अगर आपको जानना है तो आप वीडियो में कमेंट्स करें, मैं लूप पे आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी आप ये समझ लीजिए कि लूप क्या होता है। लूप एक ऐसा टास्क होता है जो हम एक पर्टिकुलर बार किसी चीज़ टास्क को रिपीट करना हो, उसको हम लोग लूप कहते हैं। लूप कई प्रकार के होते हैं। जब मैं लूप के बारे में पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को और डिटेल्स में लूप के बारे में बताऊंगा। लूप जो है बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी हम लगाते हैं फॉर लूप। फॉर आई इजकल टू टू। अब देखिए ये हमारा क्या है रेंज, यहाँ पे एफ रेंज एफ टू डॉट इंडेक्सल डाउन डॉट रो। अब हमारा क्या करेगा ये लूप? हमारा लूप कब से कहाँ तक चलेगा? हमारा लूप चलेगा 2 से, और ये हमारा नीचे जाके ये जो रोज होंगे, मतलब 12,097 रोज तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है। अब ये है कि हमारा लूप इतने बार चलेगा, और हम लोग को बेसिकली भी लुकअप लगाना है। तो भी लुकअप के लिए हम लोग सिंपल से अब भी लुकअप वर्कशीट फंक्शन को लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स आई कॉमा 7 डॉट वैल्यू इक्वल टू। यहाँ पे सेल्स लिखे हम, आई मतलब हमारा हो गया ये, आई मतलब 2, और 7 मतलब 7वां कॉलम, दूसरा रो और 7वां कॉलम। इसका वैल्यू हमारा क्या करना है? लिखना है एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट भी लुकअप। अब फिर यहाँ लिखेंगे सेल्स आई डॉट 6 डॉट वैल्यू कॉमा, यहाँ रेंज कॉमा 2,0। हाँ, हम लोग इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग इसी को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये तो हमारा वैल्यू 7 के बदले 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के बदले 3 हो जाएगा। फिर ये बदले, ये वैल्यू 8 की जगह 9 हो जाएगा, और 3 के बदले 4 हो जाएगा। अब देखिए, एक अच्छे प्रोग्रामर की ये पहचान है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो, तो उसको एक बार रीचेक कर लो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है, या हम बिना रीचेक किए कहीं डेटा आगे बढ़ाना या किसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग F8 दबा के चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। थोड़ा नीचे करते हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है। इसको एक बार कट कर देते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं।
यहाँ पे इंसर्ट पे गए, ये बटन पे क्लिक किए, ये बटन पे क्लिक किए। अब यहाँ पे हम लोग का ये वाला है मॉड्यूल, इस पे क्लिक किए, यहाँ पे राइट क्लिक किए, एडिट लिख दिए कि गेट डेटा टू गेट भी लुकअप डेटा, बस इतना ही छोड़ देते हैं, गेट भी लुकअप। हम लोग यहाँ से क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं, देखिए इतना फास्ट शायद नहीं लगता कि कोई मैनुअली कर पाएगा। ये 12,097 रोज में, सारे रोज में डेटा ये कुछ सेकंडों में निकाल दिया। फिर से चेक कीजिए, देखिए इस पे हमने क्लिक किया, आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कला है, ये केवल वीबीए में है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप रिपोर्टिंग फील्ड में नहीं हैं तो वीबीए सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप रिपोर्टिंग फील्ड में हैं तो आज से ही वीबीए मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन सीखना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपका कमेंट्स है तो कमेंट्स बताइए। अगर कुछ आपकी कुछ सवाल क्वेश्चंस हैं तो मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में दीजिए। मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको कुछ ये सीट चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको ये सीट मेल कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।